प्यारे बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग 1 के तीसरे पाठ यानी तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हमने पहले पाठ का अध्ययन किया था। दूसरा पाठ स्वर्ण का क हमारे कोर्स से अभी हटा दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो हमारा तीसरे पाठ का शीर्षक है गोदोहनम। गोदोहनम का मतलब होता है गाय को दोहना, अर्थात गाय का दूध निकालना। इसमें नीचे पहले पाठ का कुछ संक्षिप्त रूप में परिचय दे रखा है, जिसे हम पढ़कर समझेंगे। इसके बाद आगे का लेसन पढ़ेंगे। तो एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य समापदे च उद्धृतम। यह नाट्य या यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम इस पुस्तक के छोटे रूप से संपादित किया गया है या लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुक मासपर्यन्त दुग्धोहनादेव विरमति येन मासान्ते धेनुः शरीरे सञ्चित पर्याप्त दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जितुं समर्थः भवेत्। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है या कथा है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखता है और इसी इच्छा से महीने के अंत तक या 1 महीने के लिए दुग्ध दोहने के कार्य को रोक देता है। विरमति यानी रोक देता है। ये माशांत है, जिससे महीने के अंत में धेनोह शरीरे गाय के शरीर में संचित संपूर्ण पर्याप्त दुग्ध को एक बार में ही विक्रय यानी बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थम भवेत्, संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ होगा। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्तनोति। परंतु महीने के अंत में जब वह दुग्ध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारे रक्तरंजित भवति अवगच्छति च यत् धेननन्दिनी कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। दूध की प्राप्ति के स्थान पर यानी दूध प्राप्त करने के बजाय वह धेनोः प्रहारे गाय के प्रहार से रक्त रंजित भवति रक्त से भर जाता है या खून से भर जाता है। अवगच्छति च यत धेननंदिनी कार्य, और वह जान जाता है कि दैनिक कार्य यदि महीने भर तक संग्रह कर ले तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यानी वह सोचता है कि मैं 1 महीने तक कार्य नहीं करके एक साथ करके धन कमा लूँगा तो उसमें क्या होगा, उसे हानि ही होगी, कभी भी लाभ नहीं होगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें हमारा कार्य रोज का रोज करना चाहिए। तो यह एक नाटक के रूप में है पूरा पाठ। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? चंदन, जिस पर ये पूरी कहानी है। चंदन, उसकी पत्नी मल्लिका और उसकी भांजी उमा। तो आइए हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं प्रथम दृश्य से। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुति करोति। वापस देखना, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति तत् प्रविशति मोदकन्दम अनुभवं प्रसन्नमा चंदनः। एक बार एक एक शब्द का अर्थ देखिए। मल्लिका मोदकानी लड्डू, रचयन्ती बनाते हुए, मंद स्वरेण धीमे स्वर में, शिव स्तुति करोति करती है, ततः तभी, प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधनम लड्डू की खुशबू से, अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मन चंदन। अब इसको देखना, मल्लिका यानी कौन थी? चंदन की पत्नी। मल्लिका लड्डू बनाते हुए मंद स्वरण यानी धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है। तभी चंदन, जो लास्ट में आगे जगह, तभी चंदन लड्डुओं की खुशबुओं को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। आगे देखें, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वाद्यामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। अब इसको देखना, अरे कौन कहता है? चंदन। अरे सुगंध तो मनोहर है,
विलोक्य देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत् तब तो मैं इसे खाता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम वीरम वीरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। मल्लिका सक्रोधम गुस्से से, वीरम रुको, वीरम रुको, माँ स्पृशम मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। तो मल्लिका क्या कहती है? क्रोध के साथ, रुको रुको मत छुओ, एतानी मोदकानी यानी इन लड्डुओं को। चंदन क्या कहता है देखो, किमर्थम क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिहा लोलुप्ता नियंत्रितुम अशक्षम अस्मि, किम न जानासि त्वम इदम। एक एक शब्द का अर्थ दें। किमर्थम किस लिए, क्रुद्यति गुस्सा करती हो, तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी हाथ से बने हुए, हस्त निर्मितानी हाथ से बने हुए, मोदकानी लड्डू, दृष्टवा देखकर, अहम में, जिह लोलुपता जीभ की लालच को, नियंत्रितुम अशक्षम, नियंत्रण यानी रोकने में या अपन कहते हैं ना कंट्रोल करने में, असक्षम असमर्थ, अस्मि हूँ, किम क्या, न यानी नहीं, जानासी त्वम इदम, जानासी यानी जानती हो, त्वम तुम, इदम यह। अब इसको एक साथ देखेंगे। चंदन किस लिए, किमर्थम क्रुध्यसि यानी किस लिए गुस्सा करती हो, तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी हाथ से बने हुए, मोदकानी लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम में, जिह लोलुपताम जीभ की लालच को, नियंत्रित करने में असक्षम असमर्थ, अस्मि हूँ, किम न जानासी त्वम इदम, त्वम पहला जगह, तुम यह, क्या क्या तुम यह नहीं जानती हो। एक बार इस लाइन को वापस देखेंगे। चंदन गुस्सा किस लिए करती हो, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, क्या यह तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। सम्यक अच्छी तरह से, जानामि जानती हूँ, नाथ स्वामी, परम किंतु, एतानि यह, मोदकानि लड्डू, पूजा निमित्तानि पूजा के निमित्त के, संति है। देखना इसको। मल्लिका क्या कहती है, सम्यक जानामि नाथ स्वामी अच्छी तरह से जानती हूँ, किंतु एतानि मोदकानि यह लड्डू, पूजा निमित्तानि संति पूजा के निमित्त है या पूजा के निमित्त से बनाए गए हैं। चंदन तर्हि शीघ्र में पूजन संपाद्य प्रसादम च देहि। तर्हि तो, शीघ्र में शीघ्र ही, पूजन संपाद्य पूजा संपादित करो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। तो चंदन क्या कहता है, तो जल्दी से पूजा को संपादित करो या पूजा करो और प्रसादम देहि प्रसाद दो। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वम सखीभिः स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। मल्लिका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। बो अरे, अत्र यहाँ, पूजनम न भविष्यति पूजनम पूजा, न भविष्यति यानी नहीं होगी, अहम में, स्वसखी भी अपनी सहेलियों के, साथ, स्व यानी कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम काशी विश्वनाथ मंदिर को, प्रति की ओर, गमिष्यामि जाऊंगी, तत्र वहाँ, गंगा स्नानम धर्म यात्रा च यानी और, वयम हम सब, करिष्यामि यानी करेंगी। अब इसको एक साथ देखेंगे। मल्लिका अरे अत्र पूजा अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। कौन? हम सब, उसकी सारी सहेलियाँ। एक बार इसको वापस देखना। अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, हम स्वसखी भी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे।
चंदन सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यामी। चंदन क्या कहता है देखो, सखी भी सहेलियों के, सह साथ, न नहीं, मया मेरे, सह साथ, विषादम दुख नाट्यति नाटक। चंदन सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति अतः मया सह तवागमनस्य औचित्य नास्ति। वयं सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः। तावत् गृह व्यवस्थां धेनो दुग्धोनं व्यवस्थांच परिपालय। तो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे एक बार। आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी, इसलिए अतः यानी इसलिए, मया मेरे, स यानी साथ, तव आगमनस्य तुम्हारे आने का, औचित्यम नास्ति कोई औचित्य नहीं है या कोई कारण नहीं है। वयम हम सब, सप्ताह अंत सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्याम वापस आ जाएंगे, तावत तब तक, गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनो गाय की, दुग्ध दोहन व्यवस्था दूध दोहने की व्यवस्था, च और परिपाल्य, परिपाल्य यानी पालन करना। अब इसको एक साथ देखेंगे। मल्लिका क्या कहती है, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी, अतः इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है या कोई कारण नहीं है। वयम सप्ताहांत यानी हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगी, प्रत्यागमिष्य में यानी वापस आ जाएंगी। तावत तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करो, या तुम यहाँ पर घर की व्यवस्था और गाय के दूध की व्यवस्था को पालन करो या अच्छी तरह से संभालो। तो यहाँ हमारा द्वितीय दृश्य प्रारंभ हो रहा है, तो हम द्वितीय दृश्य को पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरे दृश्य की ओर। चंदन अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते सन्तु पंथाः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। चंदन क्या कहता है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सहेलियों के, सह यानी साथ में, धर्म यात्रा धर्म यात्रा के लिए, आनंदिता आनंदित, च भव और हो, अहम में, सर्वमपि सब कुछ, परिपालिष्यामि यहाँ पे सब कुछ पालन करूँगा या सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथा, शिवा यानी कल्याण में, ते यानी तुम्हारा, संतु यानी होवे, पंथान यानी मार्ग। अब इसको एक साथ देखेंगे। चंदन क्या कहता है, ठीक है जाओ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदित होवे या धर्म की यात्रा तुम्हारी अच्छी हो। मैं सब कुछ यहाँ संभाल लूँगा या सब कुछ अच्छी तरह से पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथा, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। हम कहते हैं ना इंग्लिश में हैप्पी जर्नी, वही चीज़ यहाँ यह बता रहा है कि तुम्हारा मार्ग या तुम्हारा रास्ता कल्याणमय हो। आगे देखें। चंदन मल्लिका तू तो धर्मयात्रे गता अस्तु दुग्धोहनं कृत्वा तत्सव प्रातराश्य प्रबंधं करिष्यामि स्त्रीवेशं धृत्वा दुग्धपात्रहस्त नंदिन्या समीपम गच्छति। ये शब्द देखें। मल्लिका तू तो धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, धर्म यात्रा यानी धर्म यात्रा के लिए, गता यानी गई, अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा दुग्ध दोहन करके या दूध निकाल कर ही, तत् उसके पश्चात, स्वप्रातस्य स्व यानी अपने लिए, प्रातराशय यानी नाश्ता, अपने लिए नाश्ते की, प्रबंधम यानी व्यवस्था, करिष्यामि करूँगा, स्त्री वेशम स्त्री का वेश, धृत्वा धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम दूध पात्रम यानी बर्तन, हस्तम हाथ में, दूध के बर्तन को हाथ में लेकर, नंदिन्याम नंदिनी के या गाय के, समीपम गच्छति पास में जाता है। अब इसको एक साथ देखेंगे। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहन करके ही या दुग्ध दोहन करने के पश्चात ही अपने लिए, स्वप्रातरश्य यानी अपने लिए नाश्ते की प्रबंधम व्यवस्था करूँगा, स्त्री वेश को धारण करके दूध के बर्तन को हाथ में लेकर गाय के समीप जाता है। आगे देखें।
उमा, मातुलानी मातुलानी, उमा का प्रवेश होता है। मामी मामी, क्या कहती है? मामी मामी। चंदन, उमे उमा, अहम तु मातुल, तव मातुलानी तु गंगा स्नार्थम काशी गता अस्ति, कथय किम ते प्रिय करवाणी। चंदन क्या कहता है, एक बार देखना इसको, एक एक शब्द। उमे उमा, अहम मैं, तू तुम्हारा, मातुला यानी मामा, तव तुम्हारी, मातुलानी मामी, तू तो, गंगा स्नार्थम गंगा स्नान के लिए, काशी काशी, गता यानी गई, अस्ति है, कथय कहो, किम क्या, ते तुम्हारे लिए, प्रिय करवाणी प्रिय करता हूँ, या तुम्हारे लिए क्या कार्य करूँ। तो इसको एक साथ देखेंगे। चंदन क्या कहता है? उमा, अहम तु मातुल, मैं तुम्हारा मामा, तुम्हारी मामी, तब मातुला ने, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर सकता हूँ। तो आगे देखें। उमा, मातुल मामा, पितामह कथयति मासान्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, तत्र 30 सेटक मितं दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीयम। अब इसमें है ना, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे आप सभी। उमा क्या कहती है? मातुल मामा, पितामह दादाजी, कथयति कहा है, मासांतर महीने के अंत में, अश्वत्थ हमारे, ग्रह घर में, महोत्सव भविष्यति महा उत्सव होगा, तत्र वहाँ, 300 सेटक मितम का मतलब क्या होता है? लीटर, दुग्धम दूध, अपेक्षित चाहिएगा या हमें जरूरत होगी, ऐसा यह व्यवस्था भवित करनी आपको करनी है। अब इसको एक साथ देखेंगे। उमा क्या कहती है? मामा, दादाजी ने कहा है, मासांतर महीने के अंत में हमारे घर में महा उत्सव होगा, वहाँ 300 लीटर, तत्र 300 सेटक मितम का मतलब 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। अपेक्षित यानी चाहिए या हम उसकी अपेक्षा करते हैं। ऐसा व्यवस्था भवदी करनी है, यह व्यवस्था आपको करनी है। कौन कह रहा है? उमा। किससे कह रही? उसके मामा से। तो आगे देखिए। प्रसन्न मनसा 30 सेटकम परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम। इसको देखिए एक बार, एक एक शब्द। प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध की, उसने मतलब प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था भविष्य यानी होगी, एव ही इति ऐसा, पितामह दादाजी के प्रति की ओर, त्वया तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम कहा जाए। अब इसको एक साथ देखें। प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, अच्छा दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम्हारे द्वारा दादाजी को कहा जाए। चंदन ने किससे कहा? उमा से कि तुम अपने दादाजी से कह देना कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद मातुल, यामी अधुना सा निर्गता। अब इसको देखना एक बार। उमा क्या कहती है? धन्यवाद मामा, यामी अधुना का मतलब अभी मैं जाती हूँ, यामी का अर्थ होता है जाती हूँ, और अधुना यानी इस समय में जाती हूँ। सा निर्गता वह निकल जाती है। अब है तृतीय दृश्य में देखो चंदन क्या कहता है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगिलिषु गणयन् अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसि अनेन तु बहुधनं लपश्ये नंदिनी दृष्ट्वा भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि प्रसन्नः स धेनोः बहुसेवा करोति। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गणयन्, अंगुलिषु यानी उंगलियों पर, गणयन् यानी गिनता है। अहो अरे, सेटक त्रिशकानि पयांसी 300 लीटर दूध, अनेन इससे, तू तो बहुधनम यानी बहुत सारा धन, लपश्य प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी की ओर, दृष्टवा यानी देखकर। भो नंदिनी क्या है? भो नंदिनी का, भो का मतलब अरे, नंदिनी का मतलब नंदिनी, तब तुम्हारी, कृपया कृपया से, तू तो, अहम मैं, धनिक धनवान,
भविष्यामि हो जाऊंगा। प्रसन्न सह वह धेनो गाय की बहु सेवा अधिक सेवा करोति करता है। अब इसको एक साथ देखेंगे। यहाँ से हमारा तीसरा दृश्य स्टार्ट हो रहा है। तो देखो चंदन जब उमा चली जाती है इसके बाद चंदन क्या सोचता है। प्रसन्न होकर अंगुलिशी गणियन उंगलियों पर गिनता है। अहो अरे सेटक तिशकानी पयांसी 300 लीटर दूध अनेन्तु बहुधनम लपश्ये, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा नंदिनी को देखकर। भो नंदिनी अरे नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। आगे देखें। चंदन चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, इदानीं किं करवाणि, भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। अब इसमें एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे आप सभी। चिंतयति सोचता है, मासान्ते महीने के अंत में, एव ही दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवती यानी होगी या होती है, यदि प्रतिदिनम प्रत्येक दिन दोहनम करोमि यानी दूध दोहने का कार्य करूँगा, तरी तो दुग्धम दूध सुरक्षितम सुरक्षित न यानी नहीं तिष्ठति रहेगा। इदानीम तो इस समय किम क्या करवाणी करना चाहिए, भवतु ठीक ही है, मासांते महीने के अंत में, एव ही संपूर्णतया संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से, दुग्ध दोहनम दूध दोहने का या दूध को दोहने का कार्य करोमि करूँगा। तो इसको एक साथ देखेंगे। चंदन सोचता है, चिंतयति सोचता है, माशांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दुग्ध दोहने का कार्य करूँगा तो दुग्ध या दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी तो इस समय क्या करना चाहिए, भवतु नाम माशांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो मुझे महीने के अंत में ही पूर्ण रूप से दूध दोहने का कार्य करना चाहिए या करूँगा। तो इसके आगे देखें। एव क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताह अंते मलिका प्रत्यागच्छति, एव ही क्रम से सप्तदिनानि 7 दिनों तक व्यतीतानि बीत जाते हैं, सप्ताह अंते सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति वापस आ जाती है। तो देखो इसी क्रम में 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं या बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। कहाँ से आ जाती है, वो अपनी सहेलियों के साथ यात्रा के लिए गई थी, वहाँ से वापस आ जाती है। इससे आगे देखो, मल्लिका प्रवेश करके स्वामीन प्रत्यागता अहम, प्रत्यागता नहीं वापस आ गई हूँ, अहम में आस्वाद्य प्रसादम खाओ प्रसादम प्रसाद को। इसको एक साथ देखना। मल्लिका प्रवेश करके स्वामी मैं वापस आ गई हूँ, प्रसाद खाओ। फिर चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डुओं को खाता हुआ या खाता है और वदती यानी बोलता है। तो देखो चंदन मल्लिका से क्या कहता है। मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। इसके एक शब्द के अर्थ को देखेंगे एक बार। मल्लिके मल्लिका तव तुम्हारी यात्रा तू तो सम्यक अच्छी सफला सफल जाता यानी हुई, काशी विश्वनाथ की कृपया यानी कृपा से, प्रिय निवेदयामि निवेदन करता हूँ। अब इसको एक साथ देखना। चंदन क्या कहता है, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी और सफल हुई, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बोलता हूँ या अच्छी बात बताता हूँ। सा आश्चर्य एवं धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम, सा आश्चर्य यानी आश्चर्य से, वापस देखना, सा आश्चर्य मैंने आश्चर्य से, एव ऐसा,
धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अतिरिक्तम, प्रियतरम, प्रिय, किम, क्या। अब इसको एक साथ देखना। जब वो चंदन कहता है कि मल्लिका से कि तो मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, तो मल्लिका क्या कहती है आश्चर्य से, ऐसा धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय और क्या है। तो देखो चंदन क्या बताता है उसे। चंदन, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशान्ते भविष्यति, तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। देखना, ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम प्रमुखस्य का मतलब होता है गांव का मुखिया या गांव का सरपंच। गए, घर में, महोत्सव, महा उत्सव, माशांते, महीने के अंत में, भविष्यति, होगा, तत्र, वहाँ, 300 शेटकमितम, लीटर, दुग्धम, दूध, अस्माभि, हमारे द्वारा, दातव्यम, दिया जाना, अस्ति, है या तय हुआ है। अब इसको एक साथ देखना। चंदन क्या कहता है, गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में महा उत्सव होगा, तत्र 300 सेटकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्य अस्ति, तत्र वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना तय हुआ है या हमारे द्वारा दिया जाएगा। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्रापश्याम। ये देखना इसको, मल्लिका क्या कहती है, किंतु एतान्व मात्राम, एतावत यानी इतनी, मात्रा यानी मात्रा में, दूध, कुतः कहाँ से, प्रापश्याम प्राप्त करोगे। मल्लिका कहती है किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करोगे। चंदन क्या कहता है, विचार्य मल्लिके, क्या कह रहा है, विचार्य मल्लिके, प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, उत्सव दिने एव समग्र दूध दुक्ष्याम। अब एक शब्द का अर्थ देखेंगे। विचार्य मल्लिका, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, दोहनम, दूध दोहने का कार्य, कृत्वा, करके, दुग्धम, दूध, स्थाप्यम, स्थाप्यम यानी वो कहते हैं ना हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं या सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, चेत यदि, तत्, चेत तत् इसके पश्चात, सुरक्षितम न तिष्ठति और उसको हम सुरक्षित भी नहीं कर सकते या इतने दिन तक नहीं रख सकते, अतः इसलिए एव ही दुग्धोनम न क्रियते, दुग्ध धोने का कार्य नहीं करते, न क्रियते यानी नहीं करते, उत्सव दिने, उत्सव के दिन, एव ही समग्र संपूर्ण, दुग्धम दूध को, दुक्षा में नहीं दोहेंगे। तो आप देखना चंदन क्या कहता है, विचार्य मल्लिका, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्ध स्थाप्यम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दोहने के कार्य को करके यदि, या प्रतिदिन दूध दोहने का कार्य करके हम उसे सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, अतः इसलिए ही दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। कब तक, जब तक उत्सव नहीं आता, उत्सव दिने एवं समग्र दुग्ध दुक्ष्यम, क्या कहता है वह, और अब इतने दिन हम नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन सारे दूध को हम दोहेंगे या दूध दोहने का कार्य करेंगे। फिर देखो आगे क्या कहती है मल्लिका, स्वामिन् त्वतु चतुर्थमः अत्युत्तम विचारः, अधुना दुग्ध दोहनं विहाय केवलं नन्दिन्या सेवा एव करिष्यावः, अनेन अधिकाधिक दूध माशान्ते प्राप्स्यावः। इसमें अभी एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मल्लिका क्या कहती है, स्वामी, तुम, तू ये तो, चतुर्थम चालाक हो, अति उत्तम विचार, अति यानी बहुत, उत्तम यानी अच्छा, विचार यानी विचार है, अधुना आज से ही, दुग्ध दोहनम दूध दोहने का कार्य, विहाय छोड़कर, केवलम केवल, नंदिन्याम नंदिनी की, सेवा सेवा ही, करिष्याव करेंगे, अनेन इससे, अधिकाधिक अधिक से अधिक, अधिकाधिक का मतलब क्या था, अधिक से अधिक, दुग्धम दूध, माशांते महीने के अंत में, प्रापश्या प्राप्त होगा। अब इसको एक साथ देखेंगे। मल्लिका भी क्या कहती है चंदन की बात से, वह भी उसकी बात से सहमत है और उसकी तारीफ करते हुए क्या कहती है, स्वामी त्वम तो चतुर्थम, तुम तो चतुर हो, अति उत्तम विचार, अधिक उत्तम विचार या बहुत अच्छा विचार है, अधुना दुग्धनम विहाय केवल नंदिन्याम सेवा एव करिष्या, इस समय दुग्ध दोहने का कार्य छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, अनेन अधिकाधिक दूध माशांते प्रापश्या, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे।
इसके आगे देखें आप सभी, द्वावेव धेनो सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयेत् कदाचित् विषाणयोः तेललेप्य तिलकधार्यत् रात्रौ नीराजनेनापि तिष्यतः। अब इसमें ना एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे आप सभी। द्वौ एव, क्या है यहाँ पे, द्वावे का मतलब क्या होगा, द्वौ एव दोनों ही, धेनो हो गाय की, सेवायाम सेवा में, निरतो लगे रहे, निरतो यानी लगे, भवते नहीं रहते हैं दोनों, अस्मिन यानी इसी, क्रमे क्रम में, घासादि घास आदि, गुड़ादि गुड़ आदि, च भोजयत और भोजयत यानी भोजन कराते हैं या खिलाते हैं, कदाचित विषाणियों, कदाचित यानी कभी, विषाणु यानी उसके दोनों सींग, विषाणु का मतलब होता है सींग, तेलम तेल का, लेपेत लेप करते हैं, तिलकम तिलक, धारे धारण करते हैं, रात्रो रात्रि में, नीराजना नीराजनेना, नीराजनेना का मतलब होता है आरती, अपि भी, तोषेयत करते हैं। अब इसको एक साथ देखेंगे, द्वावेव यानी दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं, द्वावेव देनो सेवायाम निरतो भवत का मतलब क्या होता है, दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं, अस्मिन क्रम में इसी क्रम में, घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं, किसे, गाय को, नंदिनी को अच्छी से अच्छी घास गुड़ आदि भोजन में खिलाते हैं, कदाचित विषाणयो तेल लेपयत तिलक धार्यत रात्रौ नीराजनेनापि तोषयत, कभी उसके दोनों सिंगों पर तेल का लेप करते हैं, तिलक धार्य तिलक धारण करते हैं और रात्रि में आरती भी करते हैं, किसकी, गाय की। तो आगे देखें, चंदन मलिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावह दुग्धार्ध पात्र प्रबंधो अपि करणीय द्वावे निर्गतो। अब इसमें एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम कुंभकार किए, प्रति और चलाव चलते हैं, दुग्धार्थ दूध के लिए, पात्रम प्रबंधो अपि बर्तन का प्रबंध भी, अपि यानी भी, पात्र यानी बर्तन, प्रबंध यानी व्यवस्था, दूध के बर्तन की व्यवस्था भी करनी यानी करनी चाहिए, द्वावेव निर्गतो, द्वावेव यानी द्वौ एव दोनों ही, निर्गतो यानी निकल जाते हैं। अब इसको एक साथ देखना, चंदन मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलाओ कुंभकार की ओर चलते हैं, दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीय दूध के लिए पात्र की व्यवस्था भी करनी है, द्वावेव निर्गतो दोनों ही निकल जाते हैं। ये आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें 3 दृश्य यानी तृतीय दृश्य तक का लेसन अध्ययन हमने इस वीडियो में कर लिया है। इसके आगे चतुर्थ दृश्य से आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसी PDF में देखना, आपके नीचे होमवर्क में क्या करना है, आपको शब्दार्थ करने हैं और उनको याद करना है। क्वेश्चन आंसर हम हमारा पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ अपनी कॉपी में शब्दार्थ करने हैं और उनको याद भी करना है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के तृतीय दृश्य तक को पढ़ लिया है। अगले चतुर्थ दृश्य से हम हमारे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।